हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पार्थ चौहान स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। एन एक्सप्रेशन p of x a0 x raised to power n, a1 x raised to power n minus 1 plus a2 x raised to power n minus 2 dot dot up to an is called polynomials. Is a polynomial where ये जो a0 a1 a2 are real number, are real value, and n are non negative integer. मीन्स एक पोलिनोमियल क्या है? अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हो p ऑफ x इज इक्वल टू a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर डॉट डॉट अप टू an तक, दैट इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। और यहाँ पे a0 जो भी इसके कोफिशिएंट्स है ये सभी क्या होंगे? रियल वैल्यू होंगी। एंड n जो है, जो एक्सपोनेंट है, दैट विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। अब सेकंड पॉइंट है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब डिग्री क्या होगी उसकी पोलिनोमियल की? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट कंपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, so highest exponent of the variable, highest exponent of the variable in the given polynomial is called degree of that polynomial। कि मीन्स क्या होगा? डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, कि जो भी पोलिनोमियल दिया होगा उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए पोलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है उसका? 2 है। देन डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल क्या होगी? डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की? 2 होगी। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है और हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है पोलिनोमियल में? वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। देन इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री कितना होगी इसकी? 3 होगी। नेक्स्ट है, अब डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल, ये समझ में आ गया होगा। पोलिनोमियल। नेक्स्ट, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है? द नंबर
for which the value of polynomial is 0 is called zero of that polynomial. Zero of that polynomial. अब जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल क्या होगा कि वो नंबर जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल. सपोज एक पोलिनोमियल गिवन है हमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3. देन इसका जीरो क्या होगा, इफ एक्स इज इक्वल टू -3 देन पी ऑफ -3 plus 3. The value of that polynomial is 0, then -3 will be the zero of that polynomial. अब ये क्या होगा, जो -3 है वो क्या होगा, इस पोलिनोमियल का जीरो होगा. कि वो नंबर क्या है, -3 दैट नंबर है जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी. नेक्स्ट, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल. Zeros of a polynomial. अब पोलिनोमियल की जीरोज क्या होंगी, these are the points on the x-axis where its graph intersect the x-axis. अब जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होंगी, वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट द x-axis. की मीन्स जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होंगी, दीज आर द पॉइंट्स, मतलब ये वो पॉइंट्स होंगे ऑन द x-axis, x-axis पे वो पॉइंट्स होंगे वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट द x-axis. की मीन्स जहाँ पे जो ग्राफ है पोलिनोमियल का x-axis को इंटरसेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल -1 -2 1 7. then -2 0 and 7 0. तो यहाँ पे जो x एक्सिस को इसका ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, किस किस पॉइंट पे करता है, सॉरी सपोज 2 0 एंड -2 0. देन -2 and 2 these are the zeros of that polynomial. कि जहाँ पे भी वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, दैट विल बी द जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल. की वो क्या होंगी, उस पोलिनोमियल की जीरोज होंगी. नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a and b are real, where a and b are real and a is not equal to 0. अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, हाइयर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या है वेरिएबल का, 1 है. दैट विल बी ए लीनियर पोलिनोमियल. कौन सी पोलिनोमियल होगी, लीनियर पोलिनोमियल. अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल कितना है, 1 है. अगर किसी भी पोलिनोमियल में
ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल 1 होगा तो वो कौन सी पोलिनोमियल होगी? लीनियर पोलिनोमियल होगी। कैसी पोलिनोमियल होगी? लीनियर पोलिनोमियल होगी। एंड ग्राफ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, ग्राफ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल बी अ स्ट्रेट लाइन। अब लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे वेरिएबल x है, x का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। अगर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल 1 होगा तो वो कौन सी पोलिनोमियल होगी? लीनियर पोलिनोमियल होगी। और ग्राफ ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इफ p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a, b and c are real and a cannot be equal to 0, कि मीन्स ये पोलिनोमियल गिवन है हमें, x इसमें वेरिएबल है तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल कितना है? 2 है। अगर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल किसी पोलिनोमियल में 2 है तो वो कौन सी पोलिनोमियल होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। कौन सी पोलिनोमियल होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। एंड ग्राफ of the quadratic polynomial अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ किस शेप में होगा? ऑलवेज बी इन ए पैराबोलिक शेप, ए पैराबोलिक शेप में होगा। कैसी शेप में होगा? पैराबोलिक शेप में होगा। एंड अब पैराबोलिक शेप कैसी होती है? ये पैराबोलिक शेप में होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ। अब पैराबोलिक ओपन अपवर्ड, इफ पैराबोला ओपन अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, मीन्स व्हेन इन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इफ a हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी? अगर a की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पैराबोलिक जो ग्राफ बनेगा वो ओपन का किस साइड का होगा? अपवर्ड ओपन होगा, मीन्स ऊपर की तरफ ओपन होगा। एंड पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड when quadratic polynomial ax square plus bx plus c if a has नेगेटिव वैल्यू, मीन्स a की अगर नेगेटिव वैल्यू होगी देन क्या होगा? ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, कि मीन जो पैराबोलिक ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा। अगर a की पॉजिटिव वैल्यू है तो ओपन अपवर्ड, अगर a की नेगेटिव वैल्यू है देन ओपन डाउनवर्ड। टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। टर्निंग पॉइंट्स
ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ अब टर्निंग पॉइंट क्या होगा उसका, एच माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a वेयर d इज, अब d की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे, बी स्केयर माइनस 4ac। अब करेंगे हम पे एक किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्केयर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का एंड सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या होगा, टर्निंग पॉइंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मीन्स ये कहाँ से जो हमारा ग्राफ है ये टर्न पॉइंट लेगा। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से इस साइड टर्न हुआ, इस साइड टर्न। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो and coefficient of the polynomial, relationship between 0 and coefficient of a polynomial। लेट कर लेते हैं पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and let alpha and beta are the zeros of that polynomial, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 2 होंगी। तो हमने लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा मीन्स 2 जीरो हैं ऑफ दैट पॉलिनोमियल। द सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b upon a, means coefficient of minus coefficient of x upon coefficient of x square, means sum of जीरो is equal to क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की मीन्स किसके इक्वल होगा, सम ऑफ जीरो माइनस b अपॉन a के कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास कौन सी पॉलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 2 होंगी। हमने लेट कर लिया कि अल्फा एंड बीटा इसकी 2 जीरो हैं। देन सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए कि मीन्स बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सी अपॉन ए, यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x square. Now, if zeros or sum and product of zeros are given, then formation of quadratic polynomial. Formation of quadratic polynomial. अगर आपके पास जीरोज गिवन है या सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है तो
तो आपको कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होल मल्टीपल विद के। अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोज, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म। ये के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज whole multiple with k, where k is a non-zero constant। आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, अगर आपके पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल गिवन है देन के एक्स माइनस अल्फ़ा मीन्स फर्स्ट जीरो इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू सेकेंड जीरो और मल्टीपल विद के, वेयर के इज ऑल्सो के इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म, नॉन जीरो कांस्टेंट। नाउ क्यूबिक पोलिनोमियल, अब हम कौन सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। कुछ एफ ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल गिवन है हमें, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे क्यूबिक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ग्रेटेस्ट कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 3 होंगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 3 होंगी। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द zeros of that polynomial, zeros of that polynomial। अब क्यूबिक पोलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरो कितना है, 3 है, तो सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा मीन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब क्यूबिक पोलिनोमियल है तो सम ऑफ 3 जीरो या सम ऑफ जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, कि हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, कि 2 जीरो को लेना है एक साथ और प्रोडक्ट का सम निकालना है, that will be equal to product of zeros taken 2 at a time, product of zero taken 2 at a time, that will be equal to C upon A।
किसके इक्वल होगा, c अपॉन a। यहाँ पे c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। c क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा gamma means product of zero that is equal to माइनस डी अपॉन ए। किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे डी क्या है पोलिनोमियल में, डी कांस्टेंट टर्म, क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3 होंगी, तो सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। टेकन 2 जीरो एट ए टाइम, अल्फा बीटा बीटा गैमा गैमा अल्फा, देन क्या होगा, सी अपॉन ए। सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 जीरो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे डी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमने फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हमें जीरोज गिवन है, सम प्रोडक्ट गिवन है, तो हमने कैसे क्यूबिक पोलिनोमियल की फॉर्मेशन करनी है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गैमा होल मल्टीपल विद के। यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोज, then product of the zero taken at a 2 time and product of zero, x cube minus sum of zeros into x square plus product of 2 zero taken at a time multiplied with x minus sorry alpha beta gamma। अब फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गैमा, वेयर k इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब k क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब आप और ऐसा भी कर सकते हैं, इफ 3 zeros of a cubic polynomial are given, then formation of cubic polynomial is k minus first zero into x minus first zero into x minus second zero into x minus third zero, whole multiple with k। x minus alpha means first zero into x minus beta second zero into x minus gamma third zero, where k is a non-zero constant। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ
क्यूबिक पोलिनोमियल आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर जीरोज गिवन है तो ऐसे कर सकते हो। आई होप आपको ये सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।